हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और ये अभी भी आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। ये एक पेनी स्टॉक है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे, इसकी मार्केट कैप सिर्फ 463 करोड़ की है, जबकि इसका प्राइस टू अर्न रेशो 7.33 है, जो कि काफ़ी कम है। इसकी बुक वैल्यू 11.2 है, जबकि ये ट्रेड कर रहा है 19 रुपये पर या 20 रुपये पर। अगर आप इसका 5 ईयर का चार्ट देखेंगे तो ये शेयर अप्रॉक्सीमेटली 20 पैसे से शुरू होकर 40 रुपये पर तक गया था और अभी भी 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इस वक्त ये काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये अभी के टाइम में जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है एमएस नेचुरल फूड प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऊपर काम कर रहा है और उसमें ब्रांड नेम जैसे रिच लाइट, फन ट्रीटेड, कैनवेरा, इनके बिस्किट्स और कुकीज बिकते हैं और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप इसके प्रोज देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी आगे इस क्वार्टर में भी उन्होंने अच्छे रिटर्न दिए हैं, ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दिए हैं, जो आगे हम बात करेंगे। और इसके कॉन्स में जो दिखाया गया है उसमें कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, ये डिविडेंड नहीं देती है, टैक्स रेट सीम्स लो, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 years 21%। इसके प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बेची है पिछले 3 साल में, वो भी अभी हम आगे चेक करेंगे। अगर इसके पीएल्स का देखें तो इसके पीएल्स की सबकी प्राइस टू अर्न रेशो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसके कम है, मतलब ये अंडर वैल्यूड काम कर रही है अभी, और उसका भी मैं रीजन बताऊंगा। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27 है और बुक वैल्यू 1.78 है। डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है, जो कि बहुत कम है, और प्रमोटर होल्डिंग भी 50% से ऊपर है, 53% है, जो कि काफ़ी है। और पिछले क्वार्टर में या कुछ क्वार्टर्स में ये प्रमोटर होल्डिंग चेंज नहीं हुई। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो इसकी सेल्स कंटिन्यू बढ़ी है 2023 के बाद। 1947, 126, 139, 140, 187, 110, 99, 240, 250, और इसी तरह से इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़े हैं, 119, 13, 13, 14, 16, 23 और इस क्वार्टर में 25 है। और ईपीएस भी उसी रेशो में बढ़ा है। कंटिन्यू मतलब कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, इसके सेल्स भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, एनुअली बेसिस पर देखेंगे वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं और प्रॉफिट्स भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं। जबकि इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो इसकी बोरोइंग्स ओनली 2 करोड़ के आसपास की है और इसके कैश फ्लो देखेंगे तो 5 करोड़ के आसपास के हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो शेयर होल्डिंग इन्होंने सितंबर में बेच दी है, सितंबर 2023 में, और उसके बाद से ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रही है 53% के आसपास, 50% से अब। और उसमें जो एक चीज़ है वो सिर्फ ये है कि एफआईज ने पिछले क्वार्टर में 4.25% से 0% हो गई है एफआईज की होल्डिंग, एफआईज ने अपनी होल्डिंग बेची है, वो थोड़ा सा कंसर्न है। अदरवाइज बाकी तो सब कुछ अच्छा है इसमें। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अगर आपने इसको बाय करना है तब भी, अगर नहीं करना है तब भी, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना तो वर्थ है।
और इसमें एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये 20 पैसे से 20 रुपये पहुँच गया है अभी भी, मतलब इतना गिरने के बाद भी 20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये 20 पैसे से शुरू हुआ है 2023 में। तो इसने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। तो इसलिए हो सकता है ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट इसके ग्रो कर रहे हैं, सेल्स इसकी ग्रो कर रही है, तो मेरे ख्याल से तो अच्छी कंपनी है, एक बार वर्थ वॉचिंग तो है। ओके, थैंक्स एवरीवन।